गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे है और एक्सरसाइज है आपका 16.1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था पार्ट 1 के लास्ट में उदाहरण के तौर पे आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर से देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि मोड x का वैल्यू 1 से छोटा है, यानी कहने का मतलब है कि -1 से 1 के बीच में है x का वैल्यू। ये ऐसा क्यों दिया है? ताकि क्वेश्चन सेटिस्फाई करे। ठीक है, आपको पता ही है कि पहला पद 1 होना चाहिए और दूसरा पद -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। चलिए, तो ये हमें साबित करना है कि 1 प्लस एक्स का पावर -1/5 इसके बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे LHS। LHS में क्या है आपका 1 प्लस एक्स का पावर -1/5। याद है आपको इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे कि यदि मोड x का वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है, 1 हो तो 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/3 का फैक्टोरियल इंटू में एक्स क्यूब प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी तक कब जाता है? जब ये जो पावर जो है एन एक ऋणात्मक 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 पूर्णांक या परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो, ये आपको बताए थे। अच्छा, अब कैसी परिमेय संख्या हो? जो एक पूर्णांक ना हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी उसी तरह का कंडीशन है। पावर में -1/5 है, यानी कि एक परिमेय संख्या है, तो यही ना फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसका विस्तार करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका विस्तार करने पे? तो ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ nx है तो n की जगह यहाँ पावर में क्या है -1/5 -1/5 x। ठीक है, फिर आपका है प्लस n, तो n की जगह पे -1/5 इंटू -1/5 -1 बटा में 2 का फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला पे रखते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फिर आपका हो जाएगा प्लस n, तो n की जगह -1/5 ब्रैकेट में -1/5 -1, फिर यहाँ पे भी रखेंगे -1/5 -2 बटा में 3 का फैक्टोरियल इंटू में एक्स क्यूब और प्लस 2 कहाँ चल जाएगा? ये इन्फिनिटी तक। समझ गए? चलिए, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये x/5 हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए ऊपर -1/5 है, अंदर एलसीएम लेके जोड़िएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6/5। आप जोड़ सकते हैं, यहाँ ऊपर 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा ना, -6/5। ठीक है, अच्छा नीचे 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होगा और गुना में है आपका एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ चलते हैं प्लस -1/5, ये ब्रैकेट में हो जाएगा -6/5, डायरेक्ट जोड़े हैं, 5 दूना 10 1 11 माइनस का 11/5 और बट्टा में 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में है आपका एक्स क्यूब प्लस कहाँ तक? तो अनंत तक। चलिए, यहाँ देखिए हो गया 1 माइनस x/5। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस 2 से इसको काट सकते हैं 3 बार में, यानी कि हो जाएगा प्लस में 3/25 एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। चलिए, यानी कि ये 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर खाली आपका 11 बच गया, नीचे 50 25 25 पंजे 125 और एक्स क्यूब और प्लस ये कहाँ तक चल जाएगा? अनंत तक। तो यही ना आपको साबित करना था, देख लिया ना। तो यही फॉर्मूला हम लोग को आगे भी यूज करते रहना है, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले का, और ये जो 2 कंडीशन बताए हैं कि ये जो होना चाहिए, पहला पद जो होना चाहिए 1 होना चाहिए और दूसरा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है।